वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 8 मोशन का पार्ट 2। आज हम पार्ट में पढ़ेंगे 8.2 मेजरिंग द रेट ऑफ द मोशन। मतलब हम मोशन के रेट को मेजर कैसे करते हैं। देखो, मोशन मतलब होता है गति। अब गति किसकी होती है? ऑब्जेक्ट की गति होती है। तो जो ऑब्जेक्ट की गति होती है उसका रेट क्या है, ठीक है, वो इसे हम पढ़ेंगे। अब जो देखो, अब जो रेट होता है ना, वो हम कैसे मेजर करते हैं? किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, इस तरीके से हम यहाँ पे रेट को मेजर करते हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्ट मे टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू कवर अ गिवन डिस्टेंस। अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट अलग अलग तरह का टाइम लेते हैं डिस्टेंस को, गिवन डिस्टेंस को कवर करने के लिए। सम ऑफ दैम मूव फास्ट। कुछ ऑब्जेक्ट तेज चलते हैं और कुछ स्लो चलते हैं। जैसे कि जो ट्रेन है, ट्रेन जो है फास्ट चलती है, और जो साइकिल है वो स्लो चलती है। द रेट एट विच ऑब्जेक्ट मूव कैन बी डिफरेंट। तो जो ऑब्जेक्ट का जो रेट है, जो ऑब्जेक्ट का जो चलने का जो रेट है वो क्या है? अलग अलग है। ऑल्सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन मूव एट द सेम रेट। ऑल्सो हम ये भी कह सकते हैं कि अलग अलग तरह के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वे एक ही रेट पे मूव कर सकते हैं। वन ऑफ द वे ऑफ मेजरिंग द रेट ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक तरीका ये है मोशन के रेट को मेजर करने का, एक तरीका ये है कि जो ऑब्जेक्ट, जो वाला ऑब्जेक्ट है जिसका हमें रेट ऑफ मोशन को मेजर करना है, उसने कितना डिस्टेंस को ट्रैवल किया है। अगर हम उसको मेजर कर लें तो हमें उसका रेट ऑफ मोशन पता चल जाएगा। पर हम उसका डिस्टेंस को ट्रैवल कैसे करेंगे? यूनिट टाइम में। यूनिट टाइम से मतलब 1 घंटे में इतने किलोमीटर, 2 घंटे में इतने किलोमीटर, इस तरीके से यूनिट टाइम में। दिस क्वांटिटी इज रेफर्ड टू ए स्पीड। और जो यूनिट टाइम वाली क्वांटिटी है इसको हम किस तरीके से रेफर करते हैं? स्पीड में, ठीक है, किसमें? गति में, मतलब स्पीड में। द ऐसा यूनिट ऑफ अ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। और स्पीड की ऐसा यूनिट मतलब इंटरनेशनल यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। और मीटर पर सेकेंड का सिंबल किस तरह का है? एम एस -1 या फिर एम पर सेकेंड, इस तरह का यहाँ पे इसका सिंबल है। द अदर यूनिट ऑफ स्पीड इंक्लूड सेंटीमीटर। और स्पीड की कुछ और यूनिट भी होती हैं जो कि मैंने आपको बताई भी थी, जैसे कि सेंटीमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, और इनके सिंबल कुछ ब्रैकेट में यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को स्पेसिफाई करने के लिए हमें उसका मैग्नीट्यूड बताना चाहिए। मैग्नीट्यूड से मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नीड नॉट बी कांस्टेंट। और जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है अगर वो कांस्टेंट है, मतलब हमें जरूरत नहीं है कि वो कांस्टेंट हो या फिर ना हो। इन मोस्ट केसेस, पर अधिकतर केसेस में अगर हम देखें तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, अब जैसे मान लो कार है। अब कार क्या है? ऑब्जेक्ट है। अगर कार मूव कर रही है, मान लो कहीं पर ट्रैफिक आ गया, तो ट्रैफिक में कार स्लो चलेगी। मान लो 10 किलोमीटर में चलेगी, है ना, 10 है ना, 10 उसकी स्पीड रहेगी। या फिर अगर मान लो यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे बिल्कुल प्लेन उड़ जाती है, तो जो कार है वो फास्ट चलेगी। मतलब कार कभी फास्ट चल रही है, कभी स्लो चल रही है, कभी एवरेज चल रही है। तो क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आ गई कार, ठीक है। Therefore we describe the rate of motion of such object in term of their average speed। अब देखो, ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखना। अब जो इस तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चलते हैं, इस तरह के ऑब्जेक्ट का रेट ऑफ मोशन निकालने के लिए हम उनका एवरेज स्पीड निकालते हैं, क्योंकि एवरेज स्पीड कितनी है, ठीक है। अब एवरेज स्पीड किससे निकालते हैं वो चीज़ सीखेंगे। द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग अ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। अब जो एवरेज स्पीड है वो कैसे निकालते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की? कि उसने कितना डिस्टेंस को ट्रैवल किया, टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया है, उसके अपॉन में, उसके डिवाइड में रखते हैं कि उसने कितने घंटे में किया है। मान लो टोटल करा है 72 किलोमीटर, और कितने घंटे में किया है? 1 आवर में किया है। और 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो 72/60, इस तरीके से यहाँ पे 72/1, इस तरीके से हम यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं। एवरेज स्पीड निकालने का आपको तरीका पता चल गया होगा। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो आप पहले फॉर्मूला लिखना, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट करना, ठीक है। नीचे न्यूमेरिकल हम करेंगे तो उससे आप इसे अच्छी तरह समझ पाओगे। अब दिन ऑब्जेक्ट ट्रेवल अ डिस्टेंस एस इन टाइम टे दैट इट्स स्पीड वी। पर अगर हम इस वाले फॉर्मूले को ना कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि हम स्पीड को कहते हैं वी, डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, और टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से, ठीक है। याद रखना, डिस्टेंस को एस से, टाइम को टी से। देखो, टाइम टी से स्टार्ट हो रहा है तो टी से, और स्पीड को हम करते हैं वी से, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे इसका फॉर्मूला ये वाला है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जांपल। अब इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। अ कार ट्रेवल, मान लो एक कार चल रही है, कार ट्रेवल कर रही है, उसने एक डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया 2 घंटे में, ठीक है। तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? 50 किलोमीटर पर आवर। अब 50 किलोमीटर पर आवर कैसे हुई? देखो, 100 क्या हुआ इसका डिस्टेंस, डिस्टेंस आएगा ऊपर अपॉन टाइम, मतलब 2 घंटे, तो 2 नीचे आएगा, 2 से 100 काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 50 किलोमीटर पर आवर। तो इसलिए इसकी एवरेज स्पीड क्या हुई? 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आपको पता चल गया एवरेज स्पीड किस तरीके से निकालते हैं। अब आगे चलते हैं।
द कार माइट नॉट हैव ट्रेवल। अब मान लो, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कार जो है वो यहाँ पे 100 किलोमीटर में 2 घंटे ट्रैवल कर रही है, पर ऐसा नहीं कि वो बार बार हर 100 घंटे में 2 किलोमीटर, हर 2 घंटे में 100 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है। क्या पता अगले 2 घंटे में वो 40 किलोमीटर ट्रैवल कर रही हो, क्या पता उससे अगले 2 घंटे में वो 70 किलोमीटर ट्रैवल कर रही हो। तो उसका जो टाइम है, जो उसका डिस्टेंस ट्रैवल है, वो बार बार अलग अलग हो सकता है। तो ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आ गया। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आया, इसलिए हमने इसकी एवरेज स्पीड निकाली। ठीक है, अब आता है एग्जाम्पल 8.1। अब देखते हैं ये क्या है। अब देखो ये एक तरह का न्यूमेरिकल है। अब इसके अंदर क्या है, एक ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया 16 मीटर में 4 सेकंड में 16 मीटर, 4 सेकंड में उसने 16 मीटर ट्रेवल किया। फिर अगले 2 सेकंड में उसने 16 मीटर और ट्रेवल किया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, उसकी एवरेज स्पीड निकालेंगे। अब एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, जो यहाँ पे डिस्टेंस है, डिस्टेंस 16 है और यहाँ पे भी डिस्टेंस 16 है। डिस्टेंस और डिस्टेंस को आपस में प्लस कर देंगे और टाइम को आपस में प्लस कर देंगे। तो 16 और 16 32 हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस टोटल हो गया 32 और टोटल टाइम कितना हो गया 6 सेकेंड। तो 6 से 32 को हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी 5.33 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एवरेज स्पीड किसी की भी निकाल सकते हैं। पर देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो ये वाला न्यूमेरिकल है ना, इसके अंदर एक चीज़ और हो सकती है कि अगर आपको ये भी कह सकते हैं कि आप इसे मीटर पर सेकंड में तो हमें निकालना ही है। देखो मीटर पर सेकंड में तो हमने निकाल ही दिया, पर हम इसे किलोमीटर पर आवर में कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में आ सकता है। आप इसको किलोमीटर पर आवर में भी निकालो। तो किलोमीटर पर आवर में निकालने के लिए हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इस तरह का एक न्यूमेरिकल हमें आगे दे रखा है, उससे आप इसको अच्छी तरह समझोगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आता है 8.2.1 स्पीड विद डायरेक्शन। अब देखते हैं ये क्या है। The rate of motion of an object can be more comprehensive if we specify its direction of motion along with the speed। हम किसी भी ऑब्जेक्ट का जो रेट ऑफ मोशन होता है उसे और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं अगर हम स्पीड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन को भी समझें। हमने क्या समझा, ऊपर स्पीड को समझा, पर हम रेट ऑफ मोशन को अच्छी तरह समझ सकते हैं अगर हम स्पीड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन को भी समझें। द क्वांटिटी दैट स्पेसिफाई, जो क्वांटिटी दोनों ही चीज़ों को, स्पीड को भी और डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई करती है, उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी इज द स्पीड, वेलोसिटी एक स्पीड है ऑब्जेक्ट की जो कि एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करती है। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म, जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है वो यहाँ पे यूनिफॉर्म भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी भी हो सकती है, वेरिएबल मतलब अलग अलग भी हो सकती है, जैसे कि जो स्पीड है। अब जो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो अलग अलग होती है, तो इसी तरीके से वेलोसिटी भी ऑब्जेक्ट की अलग अलग भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है। इट कैन बी चेंज, अगर हम वेलोसिटी को चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज भी हो सकती है, पर हमें उसकी स्पीड को चेंज करना पड़ेगा या फिर डायरेक्शन को, और या फिर दोनों ही चीज़ों को। When an object is moving along a straight line at a variable speed, अगर कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधे सीधे चल रहा है एक वेरिएबल स्पीड में, है ना, मतलब कभी वाली स्पीड में, कभी कोई सी स्पीड, कभी कोई सी, मतलब अलग अलग स्पीड में वो एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसकी एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। और एवरेज वेलोसिटी बिल्कुल एवरेज स्पीड की तरह निकाली जाती है। जैसे हमने एवरेज स्पीड कैलकुलेट करी ना, इसी तरीके से हम एवरेज वेलोसिटी भी कैलकुलेट करेंगे। तो अब देखते हैं कि एवरेज वेलोसिटी को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। पर होती क्या है, इन केस ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज इन यूनिफॉर्म रेट। देखो अगर कोई यूनिफॉर्म, जब कोई भी चीज़, कोई ऑब्जेक्ट अपने यूनिफॉर्म रेट में चेंजेस ला रहा है तो हम वेलोसिटी को निकालते हैं। अर्थमेटिक में हम कुछ इस तरीके से निकालते हैं, एक होती है इनिशियल वेलोसिटी, होती है फाइनल। इनिशियल मतलब पहले वाली और फाइनल मतलब बिल्कुल जो हमारी फाइनल वेलोसिटी मतलब बाद वाली वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2। ठीक है, इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल को करते हैं यू से, फाइनल को वी से, और एवरेज वेलोसिटी को वी, यहाँ पे आ जाएगा यू और यहाँ जाएगा ए वी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसका फॉर्मूले को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको एग्जाम्पल की मदद से और अच्छी तरीके से समझते हैं। एग्जाम्पल आता है एग्जाम्पल 8.2। अब देखते हैं ये क्या है ना, इससे आप अच्छे से समझ जाओगे कि एवरेज स्पीड क्या होती है और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। देखो इसके अंदर मान लो, इसके अंदर यहाँ पे कार का ऑडोमीटर है। देखो अब जो कार है वो यहाँ पर मान लो कोई कार है, वो प्लान की गई है कि उसे ट्रिप पे जाना है, क्या जाना है, ट्रिप पे जाना है। अब जब वो कार यहाँ पे ट्रैवल कर रही है, तो जब कार ने ट्रैवल करना स्टार्ट किया तो जो उसका जो रीड था, जो उसका ऑडोमीटर था, वो कितना रीड कर रहा था, उसका कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था, 2000 किलोमीटर। मतलब वो कार पहले से ही 2000 किलोमीटर चल चुकी है ना। पर जब तक वो अपने ट्रिप जहाँ पे उसे पहुँचना है, जब तक वो वहाँ पे पहुँची, जब तक उसने कितना ट्रैवल किया, 2400। मतलब टोटल कितना किया, 2400 माइनस 2000, टोटल उसने ट्रैवल किया 400 किलोमीटर। तो 400 किलोमीटर क्या हो गया, इसका डिस्टेंस हो गया। और इस कितने घंटे में किया,
8 घंटे में। इफ़ द ट्रिप टुक 8 आवर, ट्रिप ने कितने घंटे लिए? 8 घंटे लिए। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया था? 400 अपॉन 8 और यहाँ पे हमारी निकल के आ जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड। पर यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि इसको हमें किलोमीटर पर आवर में तो निकालना है, जो कि हमने निकाल दिया 50 किलोमीटर पर आवर। 400 अपॉन 8 करके हमने निकाल दिया। पर हमें यहाँ पे मीटर पर सेकंड में निकालना है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। मीटर पर सेकंड किस तरीके से निकालेंगे? अब हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे अब यहाँ पे देखते हैं। देखो यहाँ पे आपको 50 किलोमीटर आवर को कुछ इस तरीके से लिख लेना है 50, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा किलोमीटर और यहाँ आ जाएगा हार। अब देखो, अब यहाँ पे पहले किलोमीटर को यहाँ पे एक्सप्रेस करो, मतलब किलोमीटर को एक्सपेंड करो। अब 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, तो इसे मल्टीप्लाई में इस तरह लिखो। और अब आता है हार को मल्टीप्लाई में 1 हार में होते हैं 3600 सेकेंड, तो इसे इस तरह लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? किलोमीटर में ऐसे लिखना और हार में इस तरीके से लिखना, और इसको मल्टीप्लाई करके हमारा यहाँ पे मीटर पर सेकंड में आंसर निकल के आ जाएगा। तो किलोमीटर पर आवर में हुआ 50 किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में हुआ 13.9 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से आप यहाँ पे इसका दोनों तरह की यूनिट को निकाल सकते हो, मीटर पर सेकंड में भी और किलोमीटर पर आवर में भी, ठीक है। बस आपको यहाँ पे लिखने का तरीका सीखना होगा, ठीक है। किलोमीटर को एक्सप्रेस करो पहले और फिर हार को एक्सपेंड करो। एग्जाम्पल 8.3। अब ये एग्जाम्पल 8.3 ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर हमने पहले निकालनी है एवरेज स्पीड और उसके बाद निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। तो दोनों चीज़ें निकालनी है और दोनों चीज़ों के फॉर्मूले हमने ऊपर पढ़े हैं, तो यहाँ पे आप इससे काफ़ी अच्छे से समझ पाओगे। अब देखो, अब जो उषा है, अब जो कोई गर्ल है, वो यहाँ पे स्विम कर रही है। एक कोई पुल है 90 मीटर लॉन्ग, कितना? 90 मीटर। अब वो इसके अंदर स्विम कर रही है, तो क्या कर रही है? उसने यहाँ पे 180 मीटर कवर करे। क्या करे? 180 मीटर कवर करे 1 मिनट में। मतलब पहले तो वो गई, कितने गई? 90 मीटर, और फिर वो वापस आई, कितना है? 90 मीटर। तो 90 + 90 180, तो उसने 1 मिनट के अंदर 180 मीटर कवर किया, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है कि इसकी एवरेज स्पीड बताओ और एवरेज वेलोसिटी बताओ। तो यहाँ पे देखो किस तरीके से लिखना है। पहले तो आप ध्यान रखना, आपको कुछ भी इस तरह का न्यूमेरिकल पूछें तो पहले तो आप न्यूमेरिकल के अंदर, क्वेश्चन के अंदर जो भी दिया हुआ है वो सब यहाँ पे सॉल्यूशन में लिख लो। देखो, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने 1 मिनट में? 180 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसका 1 मिनट के अंदर? 0 मीटर। अब 0 मीटर क्यों हुआ यही मैं आपको बताऊंगा, पर पहले देखते हैं कि इसकी एवरेज स्पीड किस तरह निकालेंगे। अब देखो, 1 मिनट के अंदर 180 मीटर, 1 मिनट क्या हुआ इसका? टाइम। और 180 मीटर क्या हुआ इसका? डिस्टेंस। तो क्या करेंगे? 180 अपॉन 1 मिनट, 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, तो 180 अपॉन 60, तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 3 18, तो क्या हो जाएगा? 3 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी एवरेज स्पीड क्या हो गई? 3 मीटर पर सेकेंड। अब देखते हैं एवरेज वेलोसिटी किस तरीके से निकालेंगे। अब देखो, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है इसका? अब ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब देखो, अब जो यहाँ पे ये पूल है, अब पूल के अंदर ये ऐसे गई और ऐसे आ गई, मतलब जिस पॉइंट से चली थी उसी पॉइंट पे वापस आ गई, मतलब यहीं पे आ गई, इसी लाइन पे चली थी, इस लाइन पे। तो वेलोसिटी क्या होगी इसकी? इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 हो गया, क्योंकि ये चली ही नहीं, मतलब गई और आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अगर मान लो ये चलती और फिर यहाँ तक आती, तो डिस्प्लेसमेंट इसका प्लस करते और फिर यहाँ तक प्लस करते। मान लो ये है 180 और मान लो ये यहाँ तक है 90, तो 180 + 90 होता है इसका 270 मीटर। पर ये तो ऐसे गई और यहाँ पे वापस आ गई, तो ये हो जाएगा 0 डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल कितना टाइम टेकन है? 60 सेकेंड। 1 मिनट कराया ना भाई इसने, 1 मिनट में 180 किया है, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड और डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, 0 अपॉन 1 मिनट, मतलब 0 अपॉन 60 सेकेंड्स। इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड हो जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड और एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे का चैप्टर हम करेंगे पार्ट 3 में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।